अस्सलामुअलैकुम। चिकन क्रीमी वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही क्विकली रेडी हो जाती है। घर में जो भी मेहमान आएगा ना बस खाता ही चला जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमें क्या-क्या अज्जा चाहिए होंगे। मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। अच्छा 1 पैकेट जो मिल्क पैक का होता है ना, टेट्रा पैक का, वो मैंने ले लिया 1 पैकेट क्रीम। 3 अदद ले लिए मैंने प्याज चॉप की हुई, ठीक है? चॉप की हुई प्याज ले लिए, 1 पाव दही ले लिया है, ठीक है? नमक हस्बे ज़रूरत, काली पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, दखनी मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, सौंफ और धनिया पिसा हुआ, कुटा हुआ, भुना हुआ, कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ठीक है? मैंने चंद अदद ले लिए हैं पत्तियाँ पुदीने की, आधी गड्डी ले लिया धनिया और 5 से 6 अदद मैंने ले लिए हैं हरी मिर्चें, ठीक है? 3 खाने के चम्मच सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने। चलिए रेसिपी की तरफ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्विकली रेसिपी रेडी हो जाएगी। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चीटिंग नहीं करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है? अच्छी तरीके से हमने क्या करना है, प्याज को जो चॉप की हुई है इसको हमने सुनहरा सा हल्का सा कच्चा पक्का सा पका लेना है। अच्छा उससे पहले मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, दही और क्रीम डाल के अच्छी तरीके से मैंने फेंट मतलब ग्राइंड कर लिया है, ठीक है? ग्राइंड कर लिया सारी चीज़ों को, इसको इसका जो पेस्ट है वो मैंने साइड में रख दिया बना के और मैंने जो प्याज़ है मेरी इसको मैं हल्का-सा कच्चा-पक्का कर लूँगी, पूरा नहीं हमने पकाना, ब्राउन नहीं करना। अगर प्याज़ को ब्राउन कर लेंगे तो कढ़ाई का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? हमने इसको पूरा नहीं पकाना है, हल्का-सा कच्चा-पक्का कर लेना है। कच्चा-पक्का करने के बाद इसके अंदर डाल देना है अदरक-लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हमने डाल देना है इसके अंदर चिकन, ठीक है? जो भी अच्छा आप ये सेम प्रोसेस बीफ में भी कर सकते हैं, मटन में भी कर सकते हैं, ठीक है? बस उसमें क्या होगा या आप उसको बीफ को या मटन को पहले बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद फिर ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू करें, ठीक है? हमने चिकन को अच्छी तरीके से भून लेना है, भूनने के बाद फिर जब अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए, चिकन अच्छी तरीके से मेरी भुन चुकी है, इसके बाद में जो मेरे सारे मसाले हैं ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है, भूनने के बाद इसमें अभी जो मैंने इसका जो बैटर बना के रखा है मतलब जो मैंने ग्राइंड किया था जो सारा इसका मिक्सचर वो अभी नहीं डालना। आधी चिकन गल जाए, आधी चिकन गलने के बाद फिर इसके अंदर ये पेस्ट हम ऐड कर देंगे क्योंकि अगर अभी से हम पेस्ट ऐड कर देंगे ना तो कलर चेंज हो जाएगा। जो व्हाइट कढ़ाई का व्हाइट कलर आता है ना, वो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है? तो चलिए इस तरीक़े से हमने अच्छी तरीके से कढ़ाई को भून लेना है, भूनने के बाद चिकन को भून लेना है, भूनने के बाद इसको 10-5 मिनट कवर करके रख देंगे हम, ढक्कन ढक के 5 मिनट रख देंगे इसको कि ये अच्छी तरीक़े से थोड़ी-सी अंदर से गल जाए। गलने के बाद फिर हम इसको हमने ये 5 मिनट मेरी गल चुकी है चिकन, उसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, मज़ीद पूरा नहीं पकाना, आधा पकाना है, ठीक है? इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, भूनने के बाद फिर इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर बना के बैटर बना के रखा हुआ है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्रीमी बैटर। इसके अंदर ऐड करने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे, फिर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। ये कवर करके हम इसको रख देंगे और फिर ये हमारी मज़ेदार सी व्हाइट कढ़ाई रेडी है। आप इसको नान के साथ खाएँ, आप इसको पराठे के साथ खाएँ या आप इसको डब रोटी के साथ खाएँ। मुझे डब रोटी के साथ मैंने खाई थी, इतनी मज़े की लगी थी क्योंकि वो डब रोटी मेरे पास उस वक़्त अवेलेबल थी घर में, ठीक है? रोटी उस वक़्त पकाई नहीं थी मैंने और पराठे उस वक़्त मँगाए ही नहीं थे मैंने। तो मैंने क्या किया डबल रोटी के साथ मैंने कहा चेक करूँ इतनी मज़ेदार कोई ये लज़ीज़ कढ़ाई बनेगी ना, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। अच्छा कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से हथेली की मदद से हम इसको हाथ में मतलब पीसना जो कहते हैं ना, हाथ की मदद से इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे और ये डाल के इसको दम दे देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे, फिर मज़ेदार सी मेरी कढ़ाई रेडी है और इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद फिर मैं इसको चख के बताती हूँ, मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा था जब इसको मैं निकाल ली थी।
मैं इसको चख के बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।